इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक ऐसी चीज़ जिसके साथ बहुत सारे लोग हर दफ़ा ओपीडी में प्रेजेंट करते हैं। तकरीबन 10 में से चौथे से 5वें बंदे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बहुत ज़्यादा जो है वो वजूहात होती हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो साइकोजेनिक या साइकोलॉजिकल होती है। इसके अलावा इसके अंदर वास्कुलोजेनिक हो सकती हैं, मतलब रगों से रिलेटेड अगर कोई मसला है उसमें इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा आइट्रोजेनिक हो सकता है, ट्रॉमा से रिलेटेड हो सकती है, कोई मेडिसिन से रिलेटेड हो सकती है। अगर कोई पेशेंट कुछ मेडिसिन हैं जैसे डिप्रेशन से रिलेटेड हैं तो उस सूरत के अंदर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। कोई अगर आपके दूध की या पेशाब के रास्ते की कहीं पे वर्म है, सोजिश है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, उन सब चीज़ों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना एक नॉर्मल बात है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इतनी ज़्यादा वजूहात हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर एक ऑनगोइंग हर वक्त रिसर्च जो है इसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स में डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे कि पी शॉट क्या होता है, पी शॉट की क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और क्या आपको पी शॉट कराना भी चाहिए या नहीं कराना चाहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि इरेक्शन होती कैसे है। जब भी इरेक्शन होती है, एक नॉर्मल प्रोसेस ये है कि उसके अंदर पीनस के अंदर आपके जो है वो ब्लड आकर इकट्ठा हो जाता है, और जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है आपको इरेक्शन होती है। जब आप अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद वो ब्लड वापस चला जाता है और आपका जो पीनस है वो नॉर्मल स्टेट में, फ्लैसिड स्टेट में चला जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके अंदर मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे सायालिस है, वियाग्रा है। इनके इस्तेमाल से अमूमी तौर पर काफ़ी सारे लोगों की इरेक्शन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और इसके अलावा जो दूसरी ऑप्शन है वो ये कि इंट्राकेवर्नोजल इंजेक्शन का अगर हम इस्तेमाल करें। इंट्राकेवर्नोजल इंजेक्शन मतलब आपके नफ्स के अंदर कुछ ऐसी ड्रग्स लगा दी जाती हैं जिसकी वजह से इरेक्शन वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और आप अपनी जो एक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा वैक्यूम डिवाइसेस हैं, और इसके अलावा कोई डिप्रेशन से रिलेटेड या साइकोजेनिक जो आपका एलिमेंट है उसको कम करने के लिए एंटी एंग्जाइटी वगैरह जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं, ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में जो ऑप्शन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए वो है पेनाइल प्रोस्थेसिस। तो ये अमूमी तौर पर मेन इसके जो इलाज की जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से एक है। अगर कोई वास्कुलोजेनिक है, वास्कुलर यहाँ पे लीक हो रहा है, वेनस लीक हो रहा है, तो उसके लिए भी वहाँ पे एम्बोलाइजेशन वगैरह करके उस लीकेज को कम करके आपकी इरेक्शन को बेहतर बनाया जा सकता है। पी शॉट क्या है? पी शॉट बेसिकली एक ऐसा तरीका इलाज है जो आपकी जिसके अंदर आपके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को आपके पीनस के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पर इंट्राकैवर्नोजल इंजेक्शन की सूरत में प्लाज्मा लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, ये बताया जाता है कि आपकी इरेक्शन जो है वो पहले से बेहतर और पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। पी शॉट के अंदर आपका सबसे पहले ब्लड लिया जाता है। ब्लड के अंदर आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, सुर्ख खुलिये हैं, वाइट खुली हैं और प्लेटलेट्स होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो जब भी आपका ब्लड लिया जाता है उसको फिर आप सेंट्रीफ्यूज करके इन तीनों चीज़ों को अलहदा कर लिया जाता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को ब्लड सेल्स से अलहदा कर कर छोटी छोटी सिरिंजेस के अंदर फिल कर लिया जाता है, और आपकी जो पीनस है इसको अच्छी तरह एनेस्थीसिया देकर इसको सुन करके मुख्तलिफ स्पॉट्स पे इंसुलिन सिरिंज की मदद से इसको मुख्तलिफ स्पॉट्स पर थोड़ा थोड़ा कर कर आप इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर होते हैं। अमूमी तौर पर आप ये देखें कि बॉडी के अंदर जो भी तोड़ फोड़ हो रही होती है, जो भी रीजनरेटिव प्रोसेस हो रहा होता है, भी आपको चोट वगैरह लगती है तो ये सारी चीज़ें आपके ज़ख्मों को जैसे भरती हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स बेसिकली बॉडी जो है वो रिलीज़ करती है, जिसकी मौजूदगी में आपकी जो बॉडी है उसकी तोड़ फोड़ को अच्छे तरीके से बेहतर बनाया जाता है। आपने अक्सर ये देखा होगा कि पीआरपी जो प्रोसीजर है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, बेसिकली ये आपके बालों में लगाया जाता है हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए। इसी तरह इसका इस्तेमाल हड्डियों में कार्टिलेज की ग्रोथ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र पीआरपी को या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को पीनस के अंदर भी यूज़ करने के लिए जो एक है सजेशन है, जो एक्सपेरिमेंटल एक प्रोसीजर है उसको शुरू किया गया है। तो इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जब भी आपके पीनस के अंदर पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा लगाया जाता है तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि लोकल रिएक्शन होता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है और उसके बाद वहाँ पर कीमोटैक्सिस होती है, और इसके अलावा ग्रोथ फैक्टर जो है वहाँ पे एंजियोजेनेसिस कराते हैं, ग्रोथ कराते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही आपकी ग्रोथ वगैरह जो है वो बेहतर होगी तो आपकी
उसके नतीजे में वहाँ पे वास्कुलर सप्लाई बढ़ेगी। वास्कुलर सप्लाई बढ़ने की वजह से आपकी इरेक्शन ज़्यादा बेहतर हो सकती है, आपकी इरेक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये कोई हतमी फ़ैसला नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। मतलब इसको अभी रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं कंसीडर किया गया। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर एक आप ऐसी जगह से लगवा रहे हैं जहाँ पे जो एक्सपर्ट बंदा नहीं है, तो उस सूरत में आपके पीनस के अंदर ब्लीडिंग भी हो सकती है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट भी बन सकता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉट आगे जाके फाइब्रोसिस कराकर वहाँ पर गांठों की सूरत इख्तियार कर सकता है, और लेटर ऑन आपकी जो पीनस है उसके अंदर कर्वेचर या उसके अंदर बेंडिंग भी हो सकती है, मतलब टेढ़ापन भी हो सकता है। इसके अलावा वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, खुदा न खास्ता उस जगह के ऊपर नेक्रोसिस हो सकती है, उस जगह के अंदर स्किन और जो उसके नीचे वाला टिश्यू है वो सारा डेड हो सकता है। तो ये सारी बहुत ज़्यादा डायरसम कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आप पीआरपी से या पी शॉट से फेस कर सकते हैं। एक तरीका इलाज है जो अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर ज़ोर डाल रहा हूँ, वो ये कि ये एक सिर्फ तजर्बाती तरीका इलाज है, अभी इसको रिकमेंडेड नहीं किया। अमेरिकन एसोसिएशंस की गाइडलाइन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटली आप देखें तो उसको कंसीडर किया गया है, अभी इसको रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शन कंसीडर नहीं किया गया। तो आप में से जो लोग इसको समझ रहे हैं कि अगर वो पी शॉट से अपनी इरेक्शंस को बेहतर बना सकते हैं, तो उनके लिए ये मशवरा है मेरा कि कोशिश करें कि पहले एक दफ़ा अपने एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से मिलें, जो भी आपकी इरेक्शन को ख़राब कर रही है चीज़ उसको, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम मिलता है तो उसको अकॉर्डिंगली मैनेज किया जा सके। अगर आप पी शॉट के बारे में सोच रहे हैं तो पी शॉट के अंदर आपको इन कॉम्प्लिकेशन का भी लाजमी सोचना है, और इसके अलावा ये भी देखना है कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। हो सकता है कि इसमें आपको बेहतरी आए और हो सकता है कि ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल ना हो। अमूमी तौर पर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर बहुत ज़्यादा इरेक्शन का प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, ओल्ड एज हैं, जिनके अंदर न्यूरोजेनिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो पेरोनिस डिजीज़ है, मतलब फाइब्रोसिस है काफ़ी ज़्यादा पीनस में, इन सब चीज़ों के अंदर तो पी शॉट का वैसे ही कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर थोड़ी बहुत इरेक्शन का प्रॉब्लम है और जिनके अंदर ये देखने में आता है कि वास्कुलोजेनिक प्रॉब्लम है, मतलब जिनके अंदर ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से इरेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है, उनके अंदर पी शॉट के बेहतर रिजल्ट देखने में आ सकते हैं। ये भी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर आप करवाएं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।